हेलो एवरीवन, मैं मित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सोल्व करने वाले एसएसजीडी का आरडब्ल्यू का हिंदी का सॉल्यूशन है ना। आज तारीख है कितनी, 22 फरवरी। तो इससे पहले मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया है ना। तो वो देख लेना और जस्ट जस्ट इसके 5-10 मिनट बाद ही आपको रीजनिंग का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो लिखा नहीं जाता है। और वो तो हमने थोड़ा ऑफलाइन करवाया था। इसमें लैपटॉप है तो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, तो इसके वाईफाई के रेंज में। तो इसको मैं लाइव ही करवा रहा हूँ, लाइव ही सबमिट कर देंगे। तो आप चेक कर सकते हो आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था, आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। हमारे यहाँ पे लास्ट में सबमिट कर देंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देखो, केतु का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो केतु मतलब क्या होता है? झंडा। केतु का पर्यायवाची क्या होगा? झंडा होगा। ठीक है। किरण का क्या होगा? अंशु, मरीचि, है ना। इस प्रकार से प्रकाश का हो गया, दीप्ति हो गया, दिशा दिशा का हो गया। ये सब आपको याद कर लेना है थोड़े से। और थोड़ा देखो, मैं इसमें लिख नहीं सकता क्योंकि लैपटॉप पे थोड़ा ये माउस है, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। बाकी आपको मैं जो बोलूं उस पर ध्यान देना है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जाति वाचक संज्ञा पूछी है। तो देखो, जाति वाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, श्याम तो क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मेला भी। लड़का, देखो जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या हो सकती है? जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको कैसे करेंगे? इससे क्या होगा? जो आपका होगा, उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। देखो, जैसे नदियां हैं, नदियां, जैसे नदी है, आपको देखा नदी है या नहीं जातिवाचक संज्ञा? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो, एक ही तो नदी थोड़ी होती है। एक नदी जैसी बहुत सारी नदियां होती हैं। वो नदी का हम क्या कर सकते हैं? बहुवचन भी बना सकते हैं, जिसका बनेगा नदियां। तो इस हिसाब से नदियां भी होगी। जैसे कार है, कार को कारें हो गई। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो जैसे कि लड़का है, क्या है? लड़का है। तो लड़का का हम जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं, बिल्कुल देखो, एक ही लड़का थोड़ी होता, एक लड़के जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत लड़के होते हैं हम। तो लड़के, लड़का है, उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो लड़के के क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। देखो, आलस शब्द का विशेषण। तो आलस का क्या होगा? आलसी। देखो, ऐसे नहीं बोलते ये लड़का तो आलसी है। तो आलसी होना क्या है? विशेषता है उसकी। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह अच्छा है, बुरा है ना। उस हिसाब से वो विशेषण होता है। और जैसे कि संज्ञाएं होती हैं, उसी से विशेषण बनता है। जैसे कि क्या हो गया? मिष्ठान हो गया। जैसे कि मिठास हो गया। मिठास क्या है? विशेषण है। समझ गए? मिठाई, देखो मिठाई क्या होती है? मिठाई तो संज्ञा है। मिठाई क्या है? मिठाई संज्ञा है। इसको मिठाइयाँ बहुवचन कर देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और मिठाइयाँ या मिठाई से बनता है मिठास, जो कि बन जाता है आपका विशेषण। इस चीज को समझना है। संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं उन पे आपको देख लेना। इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। शुद्ध वर्तनी वाला देखो, ये शुद्ध वर्तनी, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको डेली की डेली देखते रहोगे, आप शब्दों को देखते रहोगे कि कैसे कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। तो वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो अगर आपको एकदम ज्यादा ही डीपली जाना है, तो आपको संधि समास है, जो कि बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। उससे हम शब्द का निर्माण करके उनको तोड़ सकते हैं, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जो इसमें है, इसमें जो इसने पूछा है कि इसको कौन सा शुद्ध है, तो दैदीप्यमान, देखो इसमें दो 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 मात्राएं नहीं आएंगी यहाँ पे। ठीक है। इसमें एक है, इसमें भी दो मात्राएं नहीं होंगी। और यहाँ पे जो प है, यहाँ पे आधा होगा और यमान होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बच गया आपके पास? ऑप्शन आपके पास लास्ट बच गया, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लें, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें है देखो, इसमें कौन सी क्रिया है, ये कैसे जानेंगे हम? इसको जानने के लिए यहाँ पे देखो, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो जहां पे उड़ रही है उससे जस्ट पहले आपको क्या लगाकर क्वेश्चन करना है खुद से। और उसका ये आपको जवाब मिलता है नहीं। अगर जवाब मिल जाता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो होती है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखो, चिड़िया, यहाँ पे देखो, इस पे लिखना है, यहाँ पे लगाना है क्या? चिड़िया क्या में उड़ रही है, या चिड़िया क्या उड़ रही है। तो देखो, कुछ लॉजिक बन रहा है, कुछ भी आंसर नहीं मिला। चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है, इससे कुछ भी आंसर नहीं मिलता। इस हिसाब से ये हमारी होती है अकर्मक क्रिया। क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे बच्चे खा रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, हमको कोई जवाब नहीं मिलता, उसमें हो जाती है अकर्मक क्रिया। या फिर मैं ऐसे बोलूं, बच्चा आम खा रहा है, तो बच्चा क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो वहां पे हो जाएगी सकर्मक क्रिया। इस हिसाब से जो क्वेश्चन है खुद से करना है। देखो, अब इसमें वो दही। दही क्या है? दही पुल्लिंग है। आपके वहां पे ऐसे बोलते होंगे, दही खा ली या ले आए, दही ले आए, है ना। लेकिन हम जब यहाँ पे गांव में रहते हैं, तो यही होता है कि मम्मी दही जम गया, मम्मी दही ला दे, दही खा लूं। तो क्या है? दही खा लिया। देखो, इसमें खा ली, अगर दही खा ली तो वो हो जाता है स्त्रीलिंग। लेकिन दही खा लिया, खा लूं, तो वो होता है पुल्लिंग। तो इसे लास्ट में आपको खुद से सेंटेंस बना के ऐसे शब्दों को वो करना है, जिससे आपको पता चले। देखो, दही खा लिया, दही ले आया, तो वो होता है पुल्लिंग होता है। तो दही क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगा। और जैसे कि मैं जैसे महीने की बात करूं, तो वो भी होते हैं पुल्लिंग। लेकिन उसमें इकारांत वाले जो शब्द होते हैं, इकारांत वाले जो महीने होते हैं, वो होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे जनवरी, तो जनवरी देखो मैं लिख देता हूं। देखो, जनवरी जब लिखते हैं तो जनवरी में लास्ट में क्या आता है?
री आता है, जनवरी, लास्ट में री आता है, तो ये क्या है, बड़ी ई आई है। तो बड़ी ई होती है, ये होते हैं इकारांत वाले शब्द, इकारांत। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है, जैसे कि मई हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, जुलाई हो गया, ये सारे इकारांत वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बहुत सारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नदियों के नाम हो गए, महासागर हो गई, किस में आते हैं, अनाजों के नाम, है ना, कुछ अपवाद हैं वो भी आपको याद कर लेने। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो इसमें कौन सा कारक है? देखो, मोहिनी क्या कर रही है, चिड़ियाघर में पक्षी देख रही है। वैसे इसमें देखो, जहां पे निशान होता, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है, देखो, जैसे कि मोहिनी ने चिड़ियाघर में, में जहां पे में आ जाए, जहां पे पर आ जाए, वो होती है, उसमें कौन सा कारक होता है, अधिकरण। अधिकरण कारक होता है, लेकिन हमारे इसमें यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अधिकरण कारक नहीं दिया हुआ है, तो इसमें अधिकरण तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, मोहिनी ने पक्षी देखे, क्या देखे, कहाँ देखे, मोहिनी चिड़ियाघर में क्या देखे, पक्षी देखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो रहा है, मोहिनी द्वारा चिड़ियाघर में देखे जा रहे हैं, पक्षी देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म हो रहा है, कौन कर रहा है, वहां पे मोहिनी कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? समझाते हैं, जितनी कोशिश कर रहा हूं मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाते हुए चल रहा हूँ। ये क्या खुल गया भाई? अच्छा, 8वां क्वेश्चन था हमारा, देखो, पुरातन, पुरातन का तत्सम पूछा है। पुराना, अरे ये तो पुरातन बोल दिया मैंने, सीधा ही हो जाएगा ये तो। पुराना का तत्सम क्या होता है, पुरातन होता है। तो जैसे तत्सम तद्भव है, वो आपको और देख लेने हैं आपको। इससे प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार भी और अब की बार भी। और हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, तो भावी का विलोम देखो, भावी, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, मतलब कि ये भविष्य की बात कर रहा है, भावी मतलब भविष्य। हमारा जो भविष्य का जीवन होगा वो निसंदेह उज्जवल होगा। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका जो आने वाला भविष्य है, जो भविष्य में जो जीवन है, वो आपका बिना किसी संदेह के उज्जवल होगा, अच्छा होगा। जैसे आपको जो मिल जाएगी तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये भावी है, इसका मतलब क्या है, भविष्य है। तो अब देखो, ऑप्शन देखो, पूर्व, पूर्व नहीं होगा। देखो, पूर्व और अतीत में ही कुछ लोग क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यार पूर्व, पूर्व भी पहले होता है, अतीत भी तो नहीं है। देखो, पूर्व होता है ना, वो होता है पहले, मतलब कि जैसे कि पहले मैं पूर्व आया, इसके पूर्व आया, है ना, उसके पूर्व ये काम किया, तो पूर्व मतलब पहले, और अतीत होता है वो समय बताता है, अतीत मतलब कि बीता हुआ समय। तो भावी मतलब भविष्य हो गया, भविष्य का समय हो गया, अतीत मतलब कि बीता हुआ समय। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कुशल का पर्यायवाची है? कुशल मतलब, कुशल, कुशल होता है, जैसे कि कोई किसी ऐसे बोलते हैं ना कि तू तो कार्य करने में बड़ा कुशल है ना, जैसे कि इसमें यह काम तेरे को बहुत ही निपुणता से कर देता है, इस काम में बहुत ही तू प्रवीण है, तेज है, चालाक है ना, मतलब ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। तो इसमें कुशल का क्या हो जाएगा, दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है, प्रवीण भी होता है, लेकिन अक्ष नहीं होता। अक्ष क्या होता है, जैसे अक्ष तो यदि आंख हो गई, अक्षी हो गई, आंख को बोलते हैं ना। और फिर जैसे कि अक्ष क्या हो जाएगा, जैसे पहिया हो गया, पहिए की जो धुरी होती है, केंद्र हो गया ना, जैसे केंद्र, केंद्र मतलब एक, जैसे कि पृथ्वी अपने एक अक्ष पे घूमती है, एक केंद्र पे घूमती है, उसका एक क्या है, उस हिसाब से अक्ष हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे अक्ष है जो कि बिल्कुल अलग है। भुजंग शब्द का अर्थ क्या होगा? भुजंग मतलब क्या होता है, सांप होता है, ये तो सभी को पता है, नर्प सांप है ना, भुजंग। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी आपको और देख लेना है। गज हाथी होता है, देखो, गज हाथी होता है ना, सूकर सुआ हो गया, सुअर हो गया, भुजाएं हो गया, हाथ, हाथ पानी, देखो भुजाएं का हाथ पानी है ना, ऐसे। श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ पूछा है आपको। देखो, यहाँ पे है लक्ष्य, लक्ष्य यहाँ पे, और यहाँ पे लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या हो जाएगा, जैसे लक्ष्य उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य मतलब हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, एसएससी में नौकरी लेना। फिर जैसे ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो लक्ष्य क्या हो जाएगा, ये लक्ष्य, लक्ष्य मतलब कि लाख। जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हम जीडी में लग जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, लाखों रुपए हो जाएंगे, लाखों रुपए आने लग जाएंगे, है ना। तो लक्ष्य का मतलब हो जाएगा लक्ष्य, मतलब कि उद्देश्य हो जाएगा, और दूसरे लक्ष्य का जो दूसरा शब्द है उसका हो जाएगा लाख, यानी गिनती। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धर्म में आस्था रखने वाला क्या होता है? धर्मात्मा। सीधा सा हो गया, धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा। अनेकार्थी आपको शब्द देख लेना है। जो कोई क्वेश्चन टॉपिक से गलत होता है तो आपको देख लेना। देखो, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, इसको आपको वाणिक विच्छेद में तोड़ना आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, वरना पेन कॉपी होता तो बहुत अच्छे से समझा देता मैं आपको। तो इसका वाणिक देखो, पै को कैसे तोड़ते हैं? पै हो गया, पै में पै हमेशा अकेला नहीं होता। ये पै, ये इसमें ए है, जैसे मैं अलंत लगाऊंगा तो पै आधा हो जाएगा, तो इसमें क्या जुड़ रहा है, ए जुड़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही पूरे को जोड़ेंगे तो वह हो गया, और बड़ी बड़ी ये वह हो गया आधा, आधा के लिए अलंत हो गया, यहाँ पे ई हो जाएगी। और ऐसे ही तरह, तरह हो जाएगा। देखो, तरह तरह भी टूटता है, तरह है ना, तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें आधा रह, तय तय प्लस रह, है ना, तय प्लस ऐसे, आधा रह ऐसे होता है, तो ऐसे टूटता है।
तो इसमें इतना आपको वाणिज्य ज्यादा डीप जाने की जरूरत है भी नहीं। मैं आपको सीधा सीधा अगर मैं बता दूं तो देखो क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, वो मिटा और दिया हमने तो आ जाएगा ना, बिल्कुल। देखो ये जो पै है, ये पै और ए मिलेगा, पै और ए मिलेगा, तो यहाँ पे तो पै बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा यहाँ पे। जब जब यहाँ पे ये व और ई मिलते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा ओ, है ना। पै ए और ओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा यहाँ पे ओ। यहाँ पे व, यहाँ पे क्या होता है, व और ई क्या मिलकर बनाते हैं, क्या ओ बनाते हैं, और यहाँ पे त्रय तो रह ही जाएगा। ई यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, देखिए। ए और व, हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड रुकिए। हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। देखो पै और ए है वो मिलके तो बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे तो पव अव हो जाएगा। देखो पै प्लस अव, अव और ई और तय, तो अव और मिलकर तो क्या बना देंगे, उत्तर बना देंगे। देखो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको ना, मैं अगर यहाँ पे समझाऊं तो पै हो गया, यहाँ पे पूरा पै बन गया, यहाँ पे बन जाएगा अव, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, इतर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पै है ना, ये आधा ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतर। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा, पै अव और इत्तर। जब पै और अव मिलेंगे ना तो क्या बनाएंगे, पो बनाएंगे, पो बना देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, इत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इसमें कौन सी, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी संधि है, इसमें है अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और पांचवा भेद कौन सा होता है, अयादी स्वर संधि होती है। तो और अयादी स्वर संधि होती है, उसकी पहचान क्या होती है, जब हम उसका वाणिज्य विच्छेद करते हैं, जब उनको तोड़ते हैं, तो उसमें क्या होएगा, जब उसको तोड़ोगे तो अव आएगा, उसकी पहचान है अव, आव, ठीक है, आव हो गया। और ऐसे लिखा जाता है, देखो इसमें है ना, आय हो गया और आय हो गया, तो ये उसकी क्या है, पहचान है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वरना वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम बताने लगेंगे। तो सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है। तो देखो सिंह द्वार का जैसे ही आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंह का द्वार मतलब शेर का द्वार, शेर का द्वार मतलब कि तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। और अब देख लेते हैं इसको, वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खालिस्तान है, तो यहाँ पे देखो क्रियाकलाप खतरा संपत्ति, देखो वायु प्रदूषण क्या है, बिल्कुल सबसे बड़ा खतरा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, देखो इसमें समझ ही होगी। यह मानव जीवन की खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। देखो वायु प्रदूषण है, मानव जो है उसकी किससे जुड़ा है, जिंदगी से, शरीर से, क्रियाकलाप से, वक्त से, बिल्कुल जिंदगी से। बोलते थे वायु प्रदूषण हो रहा है तो जिंदगी से जुड़ रहा है। अगर आप प्रदूषित हवा ले रहे हो तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आप जल्दी ही पधार जाओगे। देखो कल कारखाने की खालिस्तान हलवाइयों की भट्टी खाली, और मतलब कि क्या है, रात दिन दौड़ भाग कर रही हैं गाड़ियां, ठीक है। देखो कल कारखाने की क्या होंगी, देखो संपदाएं, चिमनियां, गाड़ियां, ये अंतर। देखो कल जो कारखाने होते हैं उसमें क्या होती है, चिमनियां होती हैं। क्या होती हैं, चिमनियां, जिससे वो धुआं, जो प्रदूषित जो धुआं है वो निकलता रहता है और वायु को प्रदूषित करता रहता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम कि घंटों से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ना, या नहीं दिख रहा, देखो घंटों से, घंटों में जलने वाली अंगीठियां आदि अपने खालिस्तान तत्वों से पूरे वायुमंडल को खालिस्तान कर देते हैं। तो जो, एक मिनट की देखिए, तो क्या है, जो धुआं निकलती है उससे क्या होगा कि जो हमारा अपने अपने खालिस्तान क्या है, देखो जो धुआं निकलता है उसमें क्या पौष्टिक कुछ तत्व होते हैं, क्या है, अच्छे कुछ होता है, प्राकृतिक आत्मिक होता है, विषाक्त। जो जाहिर सी बात है, जहरीली हवा निकलती है तो हम इसमें क्या हो जाएगा, विषाक्त, मतलब कि जहरीली जो अंगीठियां होती हैं आदि अपने विषाक्त तत्वों से पूरे वायुमंडल को क्या कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं, दूषित कर देती हैं। इसमें तो ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार से हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसको हम आपके आगे सबमिट करके दिखा देते हैं ना। यहाँ पे नोट विजिट, अच्छा देखो, शायद हमने 20 के 20 ही किए हैं, यहाँ पे 19 दिखा रहा है, फिर भी देख लेते हैं। तो 20 किए हैं, देखो कोई गलती हो जाता है तो माफ कर देना। अच्छा एक इनकरेक्ट हो चुका है, अच्छा कौन सा हुआ है, हम्म, हमने तो कोई गलत नहीं होना चाहिए, या तो हमने गलत टिक लगा दिया होगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिए इसमें तो। हम्म, इसमें दिखा रहा है, देखो एक गलत हो चुका है हमारा ना, इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं गलत होना चाहिए। अब मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ देखो, मैं इस वीडियो को पूरा चेक कर लूंगा मैंने कहाँ पे क्या किया है, और मैं एक कमेंट कर दूंगा कि कौन सा हमारा गलत हुआ है, वो मैं पिन कर दूंगा उसको, तो उसको आप देख लेना जरूर से, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और 20 के 20 ही सही हुए हैं। पता नहीं मेरे कहीं पे कुछ गलती लगा दिया होगा मैंने, मैं इसको फाइनल नहीं, आप ये देखने आए हो ना कि भाई पूरे सही हुए नहीं हमारे, तो जो एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है, मैं कमेंट करके उसको मैं लिख दूंगा कौन सा गलत है और उसमें क्या आंसर आना था। तो वहां से आप चेक कर लोगे, तो जैसे ही वो करोगे आप, आपके 20 के 20 ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।